ये तो हम सब जानते हैं कि √2, √3, √5, √7 etc ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। बट इसे साबित कैसे किया जाए? अगर आपने रट लिया है फिर तो बात ही अलग है, बट अगर आपने कभी इसे समझने की कोशिश की होगी तो आपको भी ये बड़ा अजीब लगा होगा। घबराइए मत, पूरा प्रोसेस, पूरा वे ऑफ राइटिंग मैं दूंगा आपको, एज वेल एज बिल्कुल डेप्थ में जाकर के समझेंगे कि ये प्रोसेस क्या है। और एक बार अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाओगे तो इनफैक्ट आप डे टू डे लाइफ में इसे यूज कर पाओगे और बहुत सारे सिचुएशंस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। इनफैक्ट पास्ट में आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने इस मेथड को पक्का यूज किया होगा। तो चलिए फिर शुरुआत एक कहानी से करते हैं। कहानी कुछ यूं है। सबसे पहले आप ये कंसीडर कर लो कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के फल होते हैं, वन इज मैंगो एंड द अनदर वन इज एप्पल। बस थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर कर लो और इस कहानी को सुनने के बाद आप इस मेथड को समझ जाओगे। बाय द वे, इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं एंड आई एम श्योर कि इस कहानी को सुनने के बाद आप इस कंसेप्ट को ही पूरा समझ जाओगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप ये कंसीडर कर लो कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के फल होते हैं, एक है उसमें से मैंगो और दूसरा है एप्पल। अब आगे कहानी में यह है कि आपके घर में अक्सर आम या मैंगो आता था, बट कभी एप्पल आपके घर में आया नहीं था। और एक दिन क्या होता है, आपके घर में एप्पल की एक पेटी आती है, ठीक है, एक कंटेनर में बहुत सारे एप्पल भरे हुए होते हैं और उस पेटी के ऊपर या उस कंटेनर के ऊपर सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ था फल या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ था फ्रूट और वहां एप्पल की फोटो बनी हुई थी। अब यहां दो पर्सन को कंसीडर करते हैं, एक आपकी छोटी बहन और दूसरा आप खुद। ये छोटी बहन बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है और फिर आपकी जो ये छोटी बहन है ये इस एप्पल की पेटी को देख करके या इस कंटेनर को देख करके आपसे ये सवाल पूछती है कि भैया या दीदी कि ये कौन सा फल है। यहां एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि आपकी बहन को यह नहीं मालूम है कि ये कौन सा फल है, हालांकि उसे यह मालूम है कि दुनिया में सिर्फ दो ही फल होते हैं, वन इज मैंगो एंड द अनदर वन इज एप्पल। बट वो कभी एप्पल देखी ही नहीं है। वो सब कुछ जानती है मैंगो के बारे में, वो मैंगो खाई भी है, मैंगो कैसा होता है वो सब कुछ जानती है, बट उसे एप्पल के बारे में कोई आइडिया नहीं है। बस वो नाम जानती है कि एप्पल नाम का एक फल होता है। और उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि भैया ये कौन सा फल है, तो आपने बताया कि देखो ये एप्पल है। बट वो शरारती थी तो वो मानने को ये तैयार नहीं है कि वो एप्पल है, तो वो आपको थोड़ा सा चाटने के मूड में होती है और आपसे पूछती है कि कैसे, कैसे ये एप्पल है। तो आप सीधे तरीके से रिप्लाई करते हो, लेकिन बात उसे समझ नहीं आती या फिर वो समझना नहीं चाहती, तो आप बात थोड़ा सा घुमा करके उसे समझाने की कोशिश करते हो और आप उससे ये कहते हो कि ठीक है चलो मान लो ये मैंगो है। अब बताओ अगर ये मैंगो है, आपने क्या कहा सबसे पहले कि मान लो ये मैंगो ही है। इसके बाद आप खुद क्वेश्चन उससे अराइज करते हो कि अगर ये फल मैंगो है तो बताओ इसकी सीड्स कैसी होनी चाहिए, साइज में बड़ी होनी चाहिए, एज वेल एज नंबर वाइज ओनली वन होनी चाहिए। बट देखो ये जो फल है, अब आप निकाल करके उसे दिखाते हो और ये बोलते हो कि देखो ये जो फल है, इस फल के अंदर जो सीड्स हैं वो सीड्स साइज वाइज काफी छोटी है, एज वेल एज नंबर वाइज ये मोर देन वन है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये साबित होता है कि ये जो भी फल है ये मैंगो तो नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो ही फल होते हैं, तो ये मैंगो नहीं है। तो ऑब्वियसली अब क्या बच गया, एप्पल। तो ये फल क्या है, एप्पल है। राइट। ये जो छोटी सी कहानी मैंने बताई और जिस तरीके से आपने अपनी सिस्टर को ये समझाया कि ये जो फल है ये मैंगो नहीं बल्कि एप्पल है, जिस मेथड को, जिस प्रोसेस को आपने यूज किया, इसी को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी चीज बताना चाहेंगे कि किसी भी चीज को प्रूव करने का कई सारे प्रोसेस होते हैं। एज फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू ऑल नो वेरी वेल। बट कैसे, ये आया कैसे, इसे हम कैसे साबित कर सकते हैं? तो अंदाज कई हो सकते हैं।
दो उसमें से कॉमन है, वन इज जस्ट बाय यूजिंग अलजेब्रा, यू नो a प्लस बी होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी, एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट a प्लस बी, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसे साबित किया जा सकता है बाय यूजिंग ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूज करके भी इसे आप प्रूव कर सकते हो, एक स्क्वायर बना करके भी इसे साबित किया जा सकता है। अगर आप ज्योमेट्रिकली इसे साबित करना चाहते हो तो ये जो आप वीडियो यहां देख रहे हो, इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, वहां जा करके बस उसे क्लिक करो, आप उस वीडियो में चले जाओगे और इस चीज को, इस एक्सप्लेनेशन को, इस प्रूफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बट पहले इसे देख लो, बाद में आप चाहो तो उसे जा करके देख सकते हो। तो सिमिलरली जैसे कि यहां हमने अलजेब्रा यूज किया, यहां ज्योमेट्री यूज किया, वैसे ही एक मेथड हमारे पास है जिसका नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आज हम उसी की बात करने वाले हैं और उसी मेथड के सहारे हम ये साबित करने वाले हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और कहानी के रूप में उसे अभी अभी आपने सुना और देखा। तो चलिए फिर सीधे क्वेश्चन में आते हैं। आप ये जानते हो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि प्रूव कीजिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है, और यहां आप मेथड यूज करने वाले हो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड क्या है ये आप जानते हो, कैसे करना है ये भी आप जानते हो। वो एप्पल और मैंगो वाली स्टोरी तो आपको डेफिनेटली याद होगी। वहां आपने क्या किया था कि साबित करना था ये एप्पल है, और आपने क्या साबित किया कि ये मैंगो नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट सबसे पहले आप तो ये कंसीडर कर लो कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। √5 क्या आपने कंसीडर किया, इसे कंसीडर किया कि ये एक रैशनल नंबर है। देखो मैं यहां पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, जहां तक लैंग्वेज की बात है डोंट वरी, मैं पूरा लैंग्वेज दे दूंगा। चलो एक बार झलक दिखला देता हूं, अभी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये जो देख रहे हो पूरा मैं वे ऑफ राइटिंग आपको देने वाला हूं, बट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट ही सब कुछ है। अगर कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो फिर लैंग्वेज तो हो ही जाएगा। तो लेट √5 क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो लगे हाथ रैशनल नंबर को आप कंसीडर कर लो कि ये a/b के फॉर्म में है, या p/q भी आप कंसीडर कर सकते हो। अब बताइए a और b ऑब्वियसली इंटीजर्स होनी चाहिए, और आप ये भी कंसीडर कर लो कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या, 5/25, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, और इसे कैंसिल करके जब 1/5 लिखते हो तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, राइट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने कंसीडर किया। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से लिख लेना, मैं लैंग्वेज पूरा वहां देने वाला हूं। तो सबसे पहले लेट करो कि लेट अस कंसीडर कि √5 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर होने के नाते इसका फॉर्म मैंने कंसीडर किया a/b, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इस चीज को देख लो। नाउ इसे आपने कंसीडर किया a/b, तो सबसे पहले इसे आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा बताओ तो, 5 इज इक्वल टू a²/b², एम आई राइट। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके सामने होगा a² इज इक्वल टू 5b²। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो a² इज इक्वल टू 5b, इसका मतलब साफ है कि a² is the multiple of 5, or you can write a² is divisible by 5. So let me write a² is divisible by 5. अगर बात ये समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं देखो बोलता हूं x एक नंबर है, वो है 5×1, या फिर मैं बोलता हूं ये है 5×2, या मैं कहूं ये है 5×3, या फिर 5×4, या फिर 5×5, या फिर 5×a, या फिर 5×b। इन सारे सिचुएशंस में ये सारे जो नंबर्स हैं ये सब के सब 5 के मल्टीपल हैं। क्या ये क्लियर है? जस्ट लाइक दैट जब मैंने a² को, ये कुछ भी है, ये जो भी है,
उसको मैंने 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब साफ है कि ये ए स्क्वायर 5 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है 5 से डिवाइड होने लायक है, जिसको आप लिखते हो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, राइट ना। ये सारे नंबर 5 के मल्टीपल है ना, और 5 के मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 5 से डिवाइड भी होंगे। एज फॉर एग्जांपल देखो तो ये जो नंबर है, ये नंबर एक्चुअली में कितना है 20 है ना, 4 5 20, तो ये 5 का मल्टीपल है ना, और एज वेल एज 5 से ये डिवाइड भी तो होगा। बस इसी कंसेप्ट को यूज करके मैंने यहां ये चीज लिखी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो पक्का ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। एक सेपरेट थ्योरम एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ इन दो स्टेटमेंट के लिए। थ्योरम आप यहां देख सकते हो, बट ये सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो आप चाहो तो इस थ्योरम को भी देख सकते हो। हालांकि इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए आपको उस थ्योरम में जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस यूज करके इस चीज का आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो 10 के स्क्वायर, मैं ए स्क्वायर के रूप में एग्जाम्पल लिया 10 स्क्वायर। अब बताओ 10 स्क्वायर कितनी होती है, 100 होती है, राइट ना। 10 स्क्वायर कितनी होती है, 100 होती है। अब अगर ये जो 100 है ये अगर 5 से डिवाइड है, और यहां 5 प्राइम नंबर है, और अगर ये 100 5 से डिवाइड होता है तो पक्का इसका स्क्वायर, ये जिसका स्क्वायर था यानी कि 10, ये भी 5 से डिवाइड होगा। ऐसे किसी दूसरे तीसरे एग्जाम्पल को भी ले सकते हो, राइट। अब देखो 20 की स्क्वायर ले लो, 15 की स्क्वायर ले लो, बताओ 20 की स्क्वायर कितनी होती है, 400 होती है क्या। अब बताओ ये 400 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 400 इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये है कि ये 400 जिसका स्क्वायर है वो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। यहां मैंने बस यही लिखा है, राइट ना। एक और आखिरी बार समझाता हूं, अगर ए स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर, ये जो 20 का स्क्वायर है जो अल्टीमेटली 400 है, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस a is, that is 20, is also divisible by 5। किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के आप ये ट्राई कर सकते हो। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तब तो ठीक है, अदरवाइज आप थ्योरम को भी देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता ऐसी जरूरत होगी। एनीहाउ, अब देखिए आगे, एज यू नो a is divisible by 5, इसका मतलब क्या है। a क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, या तो 10 होंगे, या तो 15 20 25 30 35 40, यही सब तो होंगे ना। ये कभी 16 तो नहीं हो सकते, 17 नहीं हो सकते, 18 19 21 नहीं हो सकते, 20 ऑब्वियसली हो सकते हैं। तो आप ये लिखते हो फिर से कि लेट कर लेते हैं कि a, क्योंकि a जो है 5 से डिवाइड होता है, यानी कि a इज डिविजिबल बाय 5, तो a जो है पक्का 5k होगा। यानी कि k का मतलब क्या है, यहाँ k बिलोंग टू इंटीजर्स, यू कैन से, ठीक है, k बिलोंग टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को z या i दोनों से लिखते हैं, राइट ना। चलिए ठीक है, अब इसको आप दोनों तरफ फिर से स्क्वायरिंग कर दो, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड यू कैन सी a स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देख सकते हो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर। तो लेट मी राइट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। नाउ थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लीजिए, सो इट विल गिव यू a स्क्वायर एज 5k स्क्वायर। देखिए ये सेम वैसा ही स्टेटमेंट आ गया जो यहां था, कुछ वैसा ही है ना। तो फिर से इस स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जैसा काम आपने यहां किया था। तो सिमिलरली यू कैन राइट अगेन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। चलिए ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है ये देखने वाली बात है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब कंक्लूजन हमारे पास ये है कि जो a है वो भी 5 से डिवाइड होता है, और b जो है ये भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि a 5 का मल्टीपल है और b भी 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल क्या, अब a क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, बट 92 तो कभी नहीं होगा ना। सो ये चीज क्लियर है ना कि a और b दोनों 5 का मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल a 15 होगा, b 65 हो सकता है,
दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 30, ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए, काम आपका हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन आगे सुनने से पहले ख्याल उस चीज का भी रखिएगा जो मैंने एप्पल और मैंगो वाले कहानी में कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट ये है कि √5 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना था और आपने ये लेट कर लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है और उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर की, दैट इज a/b। a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिया था। लेकिन क्योंकि a और b दोनों ही 5 की मल्टीपल है या फिर बोथ आर डिविजिबल बाय 5, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, तो इससे क्या साबित होता है कि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। एक एग्जांपल देकर के मैंने यहां समझाया कि ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब सीधा ये होता है कि बोथ a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। कम से कम 5 जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में है और अल्टीमेटली a/b जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमने लेट ये किया था कि a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन इन दो रिजल्ट से ये साबित होता है कि a/b जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब सवाल यह है कि भला ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? हमने माना था कुछ और, मैथमेटिक्स को यूज किया हमने, रिजल्ट आया कुछ और। ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ? जस्ट लाइक दैट कि वहां ये अराइज हुआ था कि अगर ये मैंगो है तो इसके सीड्स बड़े होने चाहिए, बट वो एप्पल था और उसके अंदर आपने देखा कि सीड्स छोटे छोटे थे। तो इस तरीके से आपने क्या साबित किया कि इससे ये साबित हुआ था कि ये जो फल है ये आम नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो एप्पल है, क्योंकि दुनिया में तो दो ही फल होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट यहां जो है हम ये साबित कर पा रहे हैं कि ये जो नंबर है √5 ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर होता तो पूरा कैलकुलेशन सही तरीके से काम करता। हालांकि यहां सब कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म कंसीडर किया था और यहां सिंपलेस्ट फॉर्म तो आया ही नहीं। तो अब आप ये लिखोगे कि इस तरीके से हम अपने ही एक विवाद में फंस गए, जिसको आप टेक्निकली कॉन्ट्राडिक्शन बोल रहे हो। पूरा लैंग्वेज आप वहां देख सकते हो, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि 10 हम कॉन्ट्राडिक्शन में फंस चुके हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? वो इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने एक चीज को गलत मान लिया था। और गलत क्या माना था? इस रैशनल नंबर को हमने रैशनल कंसीडर कर लिया और एक्चुअली में तो ये रैशनल है ही नहीं, इसलिए क्या हुआ? ये गलत आया। और अब आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन में हम आकर के फंसे वो इसलिए फंसे क्योंकि हमने एक गलत चीज को कंसीडर किया था। और इस तरीके से आप लिख सकते हो कि √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो आम नहीं है, इसका मतलब वो एप्पल है। जस्ट लाइक दैट आप यहां लिख लो कि √5 रैशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है, राइट? तो इसके जो बॉडी के पार्ट्स होंगे एज पर मी 4 पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करता हूं। पहला पार्ट में ये जहां आप लैंग्वेज स्टेटमेंट लिखोगे, अगर पूरा टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए तो वैसा लिख देना, राइट? सेकेंड पार्ट में आप इसको लिखोगे, थर्ड पार्ट में इसको करोगे और फोर्थ और आखिरी पार्ट में कंक्लूजन, जिसे आप यहां देख सकते हो। अगर आपने एग्जाम में ऐसा लिख दिया तो ये तो गारंटी है टीचर भी एक बार सोचेंगे कि क्या कॉपी है और फिर डेफिनेटली आपको 100% नंबर इस क्वेश्चन में मिलने तो तय है। तो चलिए, पूरा वे ऑफ राइटिंग वीडियो पॉज करके आप चाहो तो लिख सकते हो। हालांकि वे ऑफ राइटिंग में थोड़े बहुत हेर फेर भी आप कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट जितना आप सही या अप्रोप्रिएट ये जो मैं दे रहा हूं इसके करीब आप लिख लोगे उतना ये बेहतर होगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।